तो ही गाइस इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरुमा कुन का यहाँ पर स्पिन ऑफ सीरीज। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो प्लीज मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्लेलिस्ट को चेकआउट जोर से करिएगा। एंड या इसी के साथ पहले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। तो रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना इरुमा रहता है ना, जो अपने स्लम एरिया में बचपन से यहाँ पर जीते आया था, उसको 5 साल की उम्र में उसको एक डॉन ने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया। एंड उसके बाद अपना बंदा करेंटली यहाँ पर 14 ईयर्स होके है ना यहाँ का मास्टर बन जाता है। एंड या इसी के साथ चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां अपना इरुमा रहता है ना, अपनी स्टोरी सुना रहता है कि मेरा नाम है इरुमा एंड कुछ यहाँ पर अजीबो कंडीशन की वजह से मुझे यहाँ पर है ना एक माफिया डॉन ने यहाँ पर पिकअप कर लिया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर एक माफिया भी बन गया। लेकिन मैं ये जरूर से कह सकता हूँ कि ये माफिया उतना ज़्यादा स्कैरी नहीं रहता। मुझे लगा था यहाँ पर सारे के सारे लोग स्कैरी होंगे एंड बहुत ज़्यादा डेंजरस रहेंगे, लेकिन सारे के सारे आसपास के सब नाइस थे। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा किसी के सामने खड़ा रहता है एंड ये अपना कलेगो सेंसे रहते हैं, जो कह रहे थे कि तुम मुझे यहाँ पर 6.66 मिलियन यहाँ पर ओ करते हो, तो तुम आखिर ये सारा का सारा रकम को कैसे यहाँ पर वापस करोगे। एंड देन हमें वापस से कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब अपना नन्ना सा इरुमा है ना उठ रहा रहता है, जो करेंटली अपना 14 ईयर्स का रहता है। एंड एक पहले तो यहाँ पर एक अनाथ रहता था, लेकिन अब वो अपने फैमिली के साथ रह रहता है, जो अपना और कोई डॉन सिलिबन होते हैं, जो रूम को इंटर करते हुए अपने इरुमा को गुड मॉर्निंग कहते हैं एंड कहते हैं कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है एंड आ जाओ। एंड ये देखते हुए अपना इरुमा जो बचपन से यहाँ पर सारा का सारा गली कुचो में यहाँ पर जीते आया था 5 साल की उम्र तक, उसका अचानक से एक दिन है ना यहाँ का एक डॉन सिल्वन रहता है ना, उसको अपना ग्रैंड सन बना लिए। एंड इसी के बाद से बंदा अपना जिंदगी अपना जीते आया है एंड करंटली वो यहाँ पर माफिया बॉस बन चुका है अपने बेबीलोस का। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपना रहता है ना, उसके सारे साल का सारा यहाँ पर डिनर रखा रहता है एंड बंदा यहाँ पर अपना है ना बोलता है कि शुक्रिया आपके खाने के लिए। एंड अपना डॉन रहता है ना, वो कहता है कि देखो तुमको जितना खाना है उतना खा सकते हो। जिसके बाद सबसे पहले तो अपना ओपेरा रहता है ना, जो वहाँ पर साइड में खड़ा रहता है एंड खाने की पहले चेकिंग कर रहा रहता है एंड उसके बाद बताता है कि ये खाना सेफ है एंड आप खा सकते हैं। जिसके बाद अपना इरुमा खाने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जो सुलिवन रहता है ना, वो पूछ रहते हैं कि हर कोई तुमसे बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड रहता है तुमसे अपना रहता है ना नए बॉस से मिलने के लिए, तो तुम अपना अच्छे से बेस्ट देना। एंड अपना इरुमा जिसको अभी भी बहुत ज़्यादा डम टू मच लग रहा रहता है, वो सोचता है कि बॉस बनना सच में बहुत ज़्यादा प्रेशर का काम होता है। एंड पहली बात तो ये कि सब मेरे से एक्सपेक्टेशन रख रहे जाते हैं कि आखिर मैं सही से अच्छा बॉस बन पाऊंगा कि नहीं। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना सुलिवन रहता है ना, वो कहता है कि देखो ना यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारे नाम का यहाँ पर आर्टिकल भी छप चुका है न्यूज़पेपर में, जहाँ पर माफिया ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना अपने बैबिलस का, वहाँ पर पहले नंबर पे जो सबसे टॉप टॉप रहता है ना, वो तो अपना डॉन सुलिवन रहता है एंड सेकंड नंबर पे अपना बॉस इरुमा रहता है। एंड ये देखते हुए बंदा सोचता है कि सच में मेरे नाम पे यहाँ पर आर्टिकल छप गया, लेकिन अब क्या ही बिलीव कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक माफिया गैंग का हिस्सा बन ही चुका हूँ। एंड अपना डॉन बताता है कि अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम लोग साथ में बैबिलस चलते हैं। बट उस मोमेंट पे ओपेरा आता है एंड कहता है कि दरअसल आपको बहुत सारे काम से, आप प्लीज़ उन सब चीज़ों को कंप्लीट करिए, आप सारा काम मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर यंग मास्टर है ना उनको एक्सकॉर्ट करूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पर घर को छोड़ के चाहता है वापस बैबिलस के लिए। अपना इरुमा जो यहाँ पर ओपेरा के साथ बड़े होते आया है, एकदम एकदम एक तरीके से उसका फैमिली बन चुका है एंड इसके साथ बहुत सारे टाइम रहता है जब उसको हेल्प करता है। जिसके बाद ये लोग वापस यहाँ पर रहता है ना बैबिलस में पहुंच जाते हैं एंड इसी के साथ यहाँ पर सारे के सारे जो मेंबर्स रहते हैं ना, सब अपने इरुमा को यहाँ पर वेलकम कर रहे रहते हैं एंड कहते हैं कि बॉस आ चुके रहते हैं। एंड सब के सब यहाँ पर बॉस को यहाँ पर गुड मॉर्निंग कर रहे रहते हैं। अपना इरुमा जिसको अभी भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन वो सबको यहाँ पर थैंक यू करते हुए आगे बढ़ रहता है। जो फाइनली वो सोचता है कि भाई इस बैबलस का बॉस बनना लाइक सच में मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता है, लेकिन मैं किसी के भी एक्सपेक्टेशन को यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। एंड इसी के साथ बंदा अपना पहला कदम उठाता है एंड कहता है कि गुड मॉर्निंग। एंड बंदा यहाँ पर नोटिस करता है कि वो गुड मॉर्निंग को कुछ अजीब ही बोल दिया एंड सारे के सारे लोग एकदम उसका पहला जो इंप्रेशन रहता है ना वो मेजरअप कर दिया रहता है। एंड इसके बाद वो हर एक मेंबर रहता है ना, उन सब का नाम लेते हुए सबसे पूछता है कि सब ठीक तो है ना एंड कोई भी दिक्कत होगी तो उसे बताना। एंड हर किसी को गुड मॉर्निंग कर रहा रहता है। ये देखते हुए सारे मेंबर्स रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि भाई बॉस को हम सब का नाम याद है, लाइक सच में पूरे बैबिलस के यहाँ पर मेंबर्स रहते हैं ना, उनमें यहाँ पर 6,666 जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन सब का नाम याद रखना लाइक सच में बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके बाद अपना इरुमा रहता है ना, जो सोचता है कि मुझे सेंस से और भी बात करनी चाहिए एंड देखना चाहिए कि यहाँ पर बॉस के लिए और क्या क्या तरीके रहते हैं जो मेरे को सीखने की ज़रूरत है। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर जैसे मैंशन को एंटर करता है ना, यहाँ पर हवा चलने लगती है बहुत तेज़ एंड उस वजह से यहाँ पर अपना इरुमा का जो हैट रहता है ना, वो सामने वाले यहाँ पर जो रहता है ना अपने शैंडलियर रहता है उसमें यहाँ पर फंस जाता है। जो देखते हुए यहाँ पर इरुमा सोचता है कि भाई मेरा स्टार्टिंग का देख वही मेरा यहाँ पर हैट फंस गया। लेकिन ओपेरा आगे जाता है एंड कहता है कि आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं उतारता हूँ।
एंड वो यहाँ पर सीढ़ी चढ़ने लगता है। लेकिन अपना इरुमा सोच नहीं पाता कि अगर ओपेरा को यहाँ पर जो रहता है ना, मेरा हैट उतारना रहता है, तो आखिर वो ऊपर क्यों जा रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना ओपेरा रहता है ना, वो एकदम फ्लोर के एकदम ऊपर आ जाता है एंड एकदम एग्जैक्ट पॉइंट रहता है ना जहाँ सोचते हैं कि शैंडलियर यहीं लगा रहता है, वहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है। एंड जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एकदम बहुत ज़्यादा एकदम मैंशन रहता है ना, एकदम बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। एंड सोचते हैं कि क्या भूकंप आ रहा है, बट वो बिलीव नहीं कर पाता कि अपना जो ओपेरा रहता है ना, वो एकदम जोर जोर से एकदम उछलने लगता है उसी मेन पॉइंट पे जहाँ पर शैंडलियर रहता है ना लगा रहता है। एंड शैंडलियर बहुत ज़्यादा एकदम हिलने लगता है, इतना हिलता है कि वो जो शैंडलियर रहता है ना वो गिर जाता है एंड ज़मीन पे आके एकदम चूर चूर हो जाता है। एंड साथ ही साथ अपने इरोमा का हैट रहता है ना, वो भी आ जाता है। एंड ये जो छेद हो जाता है ना फ्लोर पे, उसके साथ साथ यहाँ पर अपना ओपेरा रहता है ना, वो भी नीचे आता है। एंड कहता है कि क्या आपको आपका हैट मिला। एंड इरुमा कहता है कि हाँ मुझे मिल गया एंड कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये सारा का सारा जो आवाज़ चल रहा था ना, कोई यहाँ पर इस जगह को इंटर करता है एंड ये और कोई नहीं अपना कलेगो सेंसे रहते हैं, जो साथ ही साथ इस पूरे गैंग का यहाँ पर ट्रेजर भी कहलाते हैं एंड इरुमा का यहाँ पर टीचर भी होते हैं, जो कहते हैं कि देखो ये क्या चल रहा है एंड तुम साइलेंट रहो। लेकिन इतना मॉर्निंग में आखिर तुम लोगों को यहाँ पर हल्ला करने की क्या जरूरत है। जहाँ पर वो नोटिस करता है सीन की एकदम शैंडलियर उस जगह का रहता है ना, वो गिरा हुआ रहता है। एंड अपना इरुमा बोलता है कि सेंसे आप, जो देखते हुए अपना कलेगो सेंसे पूछते हैं कि हाँ पहला दिन के लिए तुम कॉन्ग्रेचुलेशन अपना बॉस बनने के लिए, बट मुझे तुमसे तुरंत बात करनी है, तो चलो वॉल्ट वाले रूम में मेरे से मिल लो। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक पूरा चेक लिखता है यहाँ पर 6.66 मिलियन का। एंड कहता है कि जितना भी यहाँ पर खर्चे रहता है ना, इलेक्ट्रिशियन फ्लोर वाला यहाँ पर रहता है ना वर्क, एंड साथ साथ कारपेट एंड शैंडलियर 4 लाख का, वो सब कुछ जोड़ जाड़ के यहाँ पर जितने भी कॉस्टर्स आते हैं ना, वो 6.66 मिलियन रहते हैं। तो आखिर तुम ये कैसे पे करोगे। लाइक खर्चा इतना किया है, मतलब कि बंदा इतना डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। एंड इसी के साथ अपना इरुमा बताता है कि ये मेरे टीचर रहते हैं, जो मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड स्कैरी रहते हैं। इनुमा जो माफ़ी मांगता है, लेकिन असल में मेन कल्प्रिट तो अपना ओपेरा रहता है, जो ज़रा सा भी ध्यान नहीं देता है। जैसे यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपना जो कलेगो सेंसर रहता है ना, वो पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड का यहाँ पर माफिया का रहता है ना, सारे बेसिक्स को सिखाए हैं एंड बचपन से उसको हर एक तरीका बताते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा माफिया वाला काम वर्क करता है। एंड बंदा अपना हर एक तरीके से उसको यहाँ पर ट्रेन करता है, चाहे कितना भी स्कैरी क्यों ना हो। लेकिन इसी के साथ बचपन से उसको यहाँ पर पहला चीज़ जो उसको सिखाया ना, वो उसका पैसे का अहमियत रहता है। वो पैसे का यहाँ पर एकदम सिक्के गिराता रहता है कि कितने सिक्कों में तुम कितना चीज़ खरीद सकते हो, एंड इस तरीके से पैसे की अहमियत दिखाता है। एंड साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन वो कभी भी इन सब चीज़ों का नेग्लिजेंस नहीं करता कि वो यहाँ पर इरुमा को क्यों इतना सिखा रहता है। आई मीन इरुमा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन फिर भी वो पूरा का पूरा ट्रस्टी रहता है। इसी के साथ अपना जो कलेगो रहता है बोलता है कि तुम आज प्लीज़ पहले दिन के लिए तो यहाँ पर अपना प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, लेकिन तुमने क्रिएट कर ही दिया। लेकिन ओपेरा जो कह रहा रहता है कि भाई कितना देर यार लेक्चर चलेगा यार, बस करो। एंड उस बात पे अपना कलेगो बताया था कि भाई तेरे को तो मैं भूला तक नहीं हूँ, तेरी वजह से स्टार्टिंग से यहाँ पर डैमेज इतना ज़्यादा हुआ है। लेकिन ओपेरा बोलता है कि भाई हाँ ठीक ठीक है अब मुंह बंद रखो, इन दोनों का कभी भी जोड़ी जमता नहीं है। एंड जैसे कि वेलकम टू डीमन स्कूल में अपना ओपेरा एंड कलेगो का रहता है ना, इसमें भी एकदम सेम टू सेम रहता है। लेकिन इस बात पे यहाँ पर मेरा इरुमा रहता है ना, वो कहता है कि आप दोनों शांत हो जाइए। एंड जानता है कि इन दोनों का यहाँ पर जोड़ी कभी जमता नहीं है। एंड वो कहता है कि ठीक है मैं जितनी पैसे वाला बात है ना, मैं ज़रूर से यहाँ पर ग्रैंडपा से बात कर लूँगा एंड हम लोग यहाँ पर 3 दिन के अंदर ये सारा पे कर देंगे। लेकिन उसी बात पे कलेगो बताता है कि देखो रुको इसी टाइम पे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पर तुमको सारा का सारा पे करवाने के लिए रोक रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक लेसन देना चाहता हूँ जो चेंज नहीं होने वाला। तुम्हें अभी तक यहाँ पर पैसे की अहमियत की पता नहीं है कि तुम कितना ज़्यादा डिज़ायर करते हो, एंड एक बॉस इस तरीके से कभी नहीं रह सकता। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो आज पहला दिन है ना बॉस का, तुम इररिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फिश पैसे के साथ तो नहीं हो सकते हो। एंड इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ पर वेस्ट करने के लिए बैठा नहीं हूँ। तो आज ही जाओ तुम दोनों, उन दोनों को यहाँ पर रूम से धकेल के बाहर निकालता है एंड कहता है कि देखो मेरी बात सुनो। एंड इसी के साथ यहाँ पर कहता है कि देखो 66 मिलियन जो भी रहता है ना, 6.66 मिलियन, वो तुम्हें आज ही मेरे को वापस करने हैं। एंड अगर तुम मेरे को वापस नहीं करोगे ना, तो मैं ये बैबलस रहता है ना, इसको छोड़ के चला जाऊंगा। एंड ये सोचते हुए अपना इरुमा जो सोच रहा था कि भाई अभी जस्ट ही उसने आज पहला दिन उसने ज्वाइन किया है, एंड पहला मेंबर रहता है ना, वो भी उसको छोड़ के जा रहा रहता है, रिजाइन करने के लिए रेडी हो गया है। एंड इसी के साथ अपना जो कलेगो रहता है ना, गेट बंद कर देता है, जो सोचते हैं कि भाई मुझे पता है कि ये लोग कभी भी पैसे ला नहीं सकते। आई मीन बंदे का यहाँ पर स्ट्रैटेजी रहता है, वो सोचता है कि भाई इतना पैसा कभी भी अर्न करना मुश्किल रहता है। लेकिन इस जिस तरीके से इरुमा रहता है ना, वो एकदम है ना उसके यहाँ पर रहता है ना, अपने ग्रैंडपा अपने सुलिवन की तरह सेम रहता है। एंड बंदे को कभी भी वो बंदा पसंद नहीं रहता, बल्कि वो सारा का सारा यहाँ पर काम करता है ना सिर्फ पैसे के लिए ही, बिकॉज पैसे ही उसको सबसे ज़्यादा प्यारा रहता है। एंड जब 9 साल पहले है ना अपना डॉन सुलिवन उसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि आज से तुम इस बच्चे को यहाँ पर ट्रेन करोगे एंड इसको सारे के सारे अंडरवर्ल्ड के बारे में चीज़ें सिखाओगे। लेकिन अपना इरुमा का जो यहाँ पर उसको देख के अपना जो कलेगो रहता है वो बताता है कि ठीक है अब मैं सारा चीज़ हैंडल कर लूँगा। लेकिन साथ ही साथ
साथ अपना ओपेरा रहता है ना, वो भी उसको अलॉन्ग करता है, जिसके बाद उसको यहाँ पर सारी चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट कराता है। जहाँ पर बार बार जब भी अपना जो रहता है ना कलेगो उसको टीच करता है, तो उस मोमेंट पे अपना डॉन सुलेवन उसको परेशान करता रहता है, उसको सारे के सारे बंदूक के बारे में सिखाता है, एंड उसको हर बार यहाँ पर अपना सुलेवन आके है ना टोकता है, एंड उसको भर भर के पैसे देता है, उसका पॉकेट मनी, ऐसी चीज़ें। लेकिन अपना जो कलेगो रहता है ना इन सब चीज़ से बहुत ज़्यादा घिन करता है, बिकॉज इस तरीके से लाइक मुझे मजाक कर रहे हो यार, इतना सारा जो पैसा रहता है जो तुम उसको इतना पॉकेट मनी के तौर पे दे रहे रहते हो, इससे अच्छा मेरे को बोनस दे देते हैं जो मैं इतना टीच कर रहा हूँ उस बच्चे को। आखिर मुझे इस बच्चे को पढ़ाना ही क्यों पड़ रहा है? बंदा अपना स्टार्टिंग से ही है ना इरोमा को एक चीज़ें यहाँ पर इंटरेस्ट करवाते आ रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एंड आखिर किसी को दे सकता है, लाइक इतने सारे लोग रहते हैं बैबिलस के, एंड उसे यहाँ पर ये रोल दिया गया है ताकि वो यहाँ पर सारी चीज़ों को बिल्ड करे एंड इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ हैंडल करे। लेकिन अपना जो कलीगो रहता है जो स्टार्टिंग से एक वॉच डॉग रहता है अपने बैबिलस का, जो हर तरीके से यहाँ पर स्ट्रिक्ट रहता है, गार्ड करता है, बिल्ड करता है, एंड ट्रस्ट एंड सब चीज़ यहाँ पर नेगलेक्ट करता है। लेकिन बंदा सोचता है कि भाई छोड़ो ये सब चीज़ें, आई मीन फाइनली मैंने अपने भर भर के मैंने अपने बोरी भर ली है पैसे की, एंड अब मुझे इतना ज़्यादा और ज़्यादा पैसे की क्या ज़रूरत है, अब मैं अपना आराम से लाइफ को एकदम बेहतरीन तरीके से जी सकता हूँ। तो बस मेरे को रिज़ाइन करना है एंड मैं अपनी लाइफ को चिल तरीके से जी सकता हूँ सारे के सारे प्रॉब्लम से निकल के। लेकिन उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना, जहाँ पर बचपन से यहाँ पर अपना इरोमा रहता है जो उसको हर टाइम उसको फॉलो करता रहता है। एक बार यहाँ पर अपना इरोमा आता है एंड कहता है कि ये पैसे है ना मुझे यहाँ पर लॉन्च मिली है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन मैं आपको देना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप मेरे को यहाँ पर हर तरीके से हेल्प करते हैं। लेकिन अपने कलीगों को यहाँ ये सब चीज़ पसंद नहीं आता, वो सोचते हैं कि भाई एक बच्चे से पैसे लेना ये यही बच गया है मेरा काम करने का तरीका, बाकी यार ये सब चीज़ करने का। लेकिन बंदे को आज अच्छा सा यहाँ पे एक जेन्युइन रीज़न मिल चुका है ताकि वो यहाँ पर इरोमा से छुटकारा पा सकता है एंड बैबलस को छोड़ सकता है, एंड वो किसी तरीके से अपना पीसफुल लाइफ रहता है ना बिना उसके जिएगा। लेकिन जैसे ही वो अपने कार खोल के एंटर करता है ना, हमें दिखाया जाता है कि अपना इरोमा एंड ओपेरा उसके पीछे बैठे रहते हैं एंड सोचते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लाइक आपका शुक्रिया आप हम लोग को जिस तरीके से गाइड करवा रहे हैं। तो अपना कले को पूछता है कि भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने पूछा कि तुम लोग भूल गए क्या मैंने क्या पहले क्या कहा था। तो अपना इनोवा बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि आपको जिस तरीके से पैसे पे करना है एंड आपने मेरे को जो चीज़ सिखाया। अपना तो कले को बताता है कि भाई बाहर निकलो, लेकिन अपना बताता है कि देखिए आपका ये जॉब रहता है ना, आई मीन जिस तरीके से अपने बताया सारे तरीके से यहाँ पर काम कर जिस तरीके से होता है माफिया वाला काम, एंड मैं जिस तरीके से बॉस बनाऊँ, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है एंड इस वजह से मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। तो अपना कले को रहता है, कहता है कि क्या तुमको यहाँ पे पैसे कलेक्ट करने जाना है, तो बोलता है कि हाँ एंड यही मेरा प्लान है। एंड वो कभी भी यहाँ पर किसी बॉस का कमांड अभी तक नेगलेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज वो अभी तक इस बैबलस को छोड़ा नहीं है। तो उसके साथ वो चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लोग कैफे रहता है ना, वहाँ पर इंटर करते हैं बार टेंडर में, जहाँ पर सबके सब बैठे रहते हैं। उस मोमेंट पे ये लोग अपना प्राइवेट रूम में जाता है जहाँ पर जो वहाँ का रहता है ना बार टेंडर, वो बताता है कि आपका यहाँ पर न्यूज़पेपर में सब कुछ आया है पहले से ही कि आप नए बॉस हैं एंड डॉन सुलेवन के ग्रैंडसन। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपको मिल के एंड हर तरीके से हम लोग देखेंगे कि कोई आपको प्रॉब्लम ना दे। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस महीने कई लोगों जो पोर्शन रहता है ना वो यहाँ पर इरोमा को पे करता है। तो अपना यहाँ पर जो कलेगो रहता है ना वो गिरने लगता है। दरअसल यहाँ पर सारा का सारा जो रहता है ना सारी की सारी की जो चीज़ें रहती है ना यहाँ पर इस पूरे सिटी का यहाँ पर पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चलती रहती हैं, अपना जो माफिया रहता है ना वो हर किसी से यहाँ पर पैसे एग्जॉस्ट करता है, लेकिन बदले में सबको प्रोटेक्शन भी देता है एंड कोई भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फ्रॉड या फिर कोई भी चीज़ नहीं होता, एंड इसी तरीके से एक सिक्योर भी रखता है। तो ये तरीके से यहाँ पर ये माफिया वाले अपना जो बेसिक लेवल पे यहाँ पर पैसा अपना बना लेते हैं। लेकिन अपना जो कलेगो रहता है ना जो हर तरीके से अपना इरोमा को सिखाता है कि किस तरीके से पैसे यहाँ पर बनाए जाते हैं, इसमें बहुत तरीके भी होते हैं। एंड इन तरीके से हमें दिखाया जाता है कि है ना जैसे ही अपना ये लोग पैसे वाला बात कर ही रहते हैं ना, अचानक से बाहर के रूम में बहुत सारे यहाँ पर जो गुंडे रहते हैं ना वो आने लगते हैं एंड यहाँ पर पैसे के लिए यहाँ पर मांग करने लगते हैं कि हम लोग को यहाँ पर एकदम खराब तुम लोग ने अल्कोहल दिया एंड इसके इतने ज़्यादा खर्चे, हम लोग को यहाँ पर शांति से पे करो वापस, नहीं तो हम लोग जाने लगेंगे एंड तोड़ फोड़ कर देंगे। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना ओपेरा आता है जो सारे गुंडों को उठा के एकदम पीटने के लिए लेके जा रहता है। एंड यहाँ पर सब लोग नोटिस करते हैं कि बैबिल फैमिली रहता है ना वो यहाँ पर आ जाता है एंड उसको देखते हुए बोलते हैं कि भाई हम लोग को नहीं पता था कि आप लोग इस शॉप को प्रोटेक्ट कर रहे रहते हैं एंड हम लोग के पास कोई पैसे वैसे भी कुछ खास नहीं है, तो हम लोग को हम लोग वैसे यहाँ पर सस्ता यहाँ पे अपना अल्कोहल पीने आए थे और कुछ खास नहीं। दरअसल अपना इरुमा एंड उसका जो पूरा पार्टी रहता है ना उन लोग को यहाँ पर एकदम गली में आके लेके मिलता है एंड इस बात पे यहाँ पर कले को बताता है कि चलो ठीक है तुम लोग का एक्सक्यूज बहुत हो गया। जिस बात पे यहाँ पर जो इन लोग अपना रहता है ना अपना कलेगो एंड ओपेरा लोग को पीटने जा ही रहते हैं बिकॉज ये लोग अपना डिस्टर्ब कर रहते हैं। तो उस मोमेंट पे जो लोग रहते हैं ना वो कहते हैं कि हमें प्लीज़ मारिएगा नहीं, एंड उस बात पे अपना इरुमा रहता है ना बोलता है कि रुक जाइए प्लीज़। एंड यही सुनते हुए यहाँ पर सारे के सारे जो रहते हैं ना लोग वो सोचते हैं कि आखिर क्या मतलब है आपका मास्टर। तो उस बात पे यहाँ पर अपना बंदा समझता है कि ये जो लोग हैं ना ये भी यहाँ पर स्लम से बिलोंग करते हैं। एंड जब यहाँ पर इनुमा पूछता है कि उनको कुछ जानने दीजिए, मैं इनका यहाँ पे सारा का सारा जो फसाद हुआ है ना इसका पे करना चाहता हूँ। एंड ये बात सुनने पे कलेगा पूछता है कि क्या तुम ये एक ऑर्डर दे रहे हो एक बॉस होने के नाते।
तो अपना इरुमा हाँ करता है। एंड ये जो चीज़ रहता है ना, ये देखते हुए कि यहाँ पर ये सारे के सारे लोग रहते हैं ना, रियलाइज करते हैं कि अपना इरुमा यहाँ पर एक बॉस है। एंड ये सब सोच रहते हैं, इस बात पे यहाँ पर सोच रहे थे क्या कि ये बच्चा कैसे बॉस हो सकता है। आई मीन ये बंदा देखने में तो लग रहा है कि बुरा इंसान है, लेकिन क्या हम लोग को इतना ज़्यादा तरस खा रहता है। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना कले को वापस से पूछता है कि आप, मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, ये इतना ज़्यादा रूडली बिहेव किए, साथ ही साथ यहाँ पर बिल का रहता है ना, उसके लिए भी यहाँ पर रैम्पेज क्रिएट किए है, एंड हम लोग के टेरिटरी में खासकर, एंड आप फिर भी इसको जाने देना चाहते हैं। तो उस बात पे क्या आप सच में इन लोग पे मर्सी करना चाहते हैं? तो अपना इरोमा कहता है कि देखिए, मैं बस इन लोग की हेल्प नहीं करना चाहता। दरअसल ये जो लोग हैं ना, जो पैसे नहीं पे कर पा रहे, जिनको हंग्री लगता है, एंड जो अपने यहाँ पर रहता है ना, जो लोग रहते हैं जो अपने डिज़ायर को यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाते एंड एम्प्टी फील करते हैं, मैं बस इन लोगों को इस तरीके से नहीं रोकना चाहता कि ये लोग अपना स्टोर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करे या फिर कोई भी ट्रबल क्रिएट करे। मैं इस वजह से इन लोगों को पे कर रहा हूँ ना, जहाँ पर बंदा अपना रियलाइज करता है कि जितना भी यहाँ पर येलिंग चलता रहता है एंड वेस्टिंग पैसा रहता है, उस बात पे यहाँ पर सब जानने लगते हैं, बिकॉज अपना यहाँ पर इरोमा लोग को तरस खा जाता है। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना सारा का सारा चीज़ जा रहता है ना, तो अपना इरोमा बोलता है कि हाँ, मैं सारा का सारा पैसा देख लूंगा नेक्स्ट टाइम करने के लिए। एंड उस बात पे यहाँ पर अपने जो कलीगो रहता है कि ठीक है, ये सब चीज़ें तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बट उस मोमेंट पे यहाँ पर वो बंदूक निकालता है एंड शॉट मारता है, एंड कहता है कि कभी भी इस एरिया में वापस एंटर करने की कोशिश मत करना। एंड सारे के सारे लोग थोड़े से डर जाते हैं एंड घबराते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। उस बात पे अपना सेंसर रहता है ना, वो कहता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा बचकानी हरकत करते हो, लाइक सच में बहुत ज़्यादा चाइल्डिश टाइप का। ये स्टोरी एक बैबिलस बॉस का यहाँ पे पेड टाइप रहता है, एंड इस तरीके से अगर रूमर फैलेगा ना, तो तुम कभी भी इस चीज़ के लिए काबिल नहीं रहोगे। एंड जो स्टोरीज रहती है एंड जितने भी यहाँ पर चीज़ें रहती है, वो सिर्फ इसी वजह से क्रिएट नहीं होती कि बिकॉज यहाँ पर सारे का सारे लोग यहाँ पर इस तरीके से हवा में यहाँ पर चीज़ें करता है, बल्कि हर तरीके से जितने भी पैसे को यहाँ पर एग्जॉस्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर रहता है ना डिज़ायर को पूरा करना, एंड जितना भी फैमिली यहाँ पर करप्टेड रहता है उन सबसे यहाँ पर पैसा का, एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ रहता है ना, इलीगल काम एंड भी बहुत सारी चीज़ें, उन सबको यहाँ पर हम लोग रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं अपने पैसे के साथ। एंड अगर तुम हर जगह पे अपना यहाँ पर सेल्फलेस यहाँ पर काइंडनेस शो करोगे ना, तो एक दिन तुम बहुत गंदे यहाँ पर फंसोगे। एंड इस वजह से मैं पहले से कह देता हूँ कि कोई काइंड बॉस रहता है ना, वो कभी कोई बॉस नहीं बन सकता। एंड ये चीज़ को यहाँ पर याद रखना। एंड इसी के साथ वो चला जाता है, जहाँ पर इरुमा जानता है कि ये सारा का सारा जो माफिया वाला बात है एंड जितनी मनी वाली चीज़ें, एकदम वो सही पर्सन ही कह रहा रहता है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 6 घंटे बचे रहते हैं यहाँ पर, जो डेडलाइन रहता है ना अपना कले को देता है, तो उस बात पे बैबिलस से वो पैसा तो ले नहीं सकता। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना डॉन सुलिवन रहता है, कहता है कि अभी भी कलेगो रहता है ना, अभी भी बहुत ज़्यादा टफ रहते हैं। एंड कहते हैं कि देखो, तुम्हारा पहला दिन है तो तुम थोड़ा सा ईजी जा सकते हो, लेकिन अपना इरुमा इस तरीके से क्विट नहीं करना चाहता है, ना ही वो चाहता है कि कलेगो सेंसे यहाँ पर छोड़ के चले जाए। एंड बंदा जानता है कि इस तरीके से मैं कभी भी यहाँ पर टाइम पे पैसा नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, आखिर मैं 6.6 मिलियन कैसे करूंगा। तो उस बात पे यहाँ पर अपना डॉन सुलिवन बताता है कि भाई बताओ, अपना इरुमा इतना ग्रो कर रहा है, वो अपना एकदम अच्छे से सोच रहा है कि वो पैसे कैसे क्रिएट करे एंड किस तरीके से डिफिकल्टी फेस कर रहा है। तो इरुमा जानता है कि यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे जॉब्स रहते हैं, कुछ सेफ भी होते हैं, कुछ रिलैक्सन भी होते हैं। तो उस तरीके से अपना जो रहता है ना डॉन सुलिवन, अपना देख रहा है कि जब तुम जो बुक पढ़ रहे हो ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। एंड उनमें से एक तो ये वाली चीज़ है जो मैंने एक बार क्रिएट की थी। आई मीन हम लोग के पास बहुत सारे मर्चेंटाइज भी आए थे, एंड मैंने उन सबसे यहाँ पर ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट खरीदा रखा था। तो उस बात पे अपना इरुमा पूछता है कि ये सारे के सारे जो फ्लफी चीज़ें हैं, ये क्या अपने अपने कलेगो सेंसे ने पहले से यहाँ पर इसको बाय करके रखा था? तो बोलते कि हाँ, लेकिन हम लोग इसको कभी भी यहाँ पे वॉर हाउस से यहाँ पर पब्लिश कर ही नहीं पाए थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि आखिर इसको कैसे यहाँ पर हैंडल करना है। एंड उस बात पे अपने इरुमा को एक आइडिया आता है, वो सोचते हैं कि फ्लफी एंड यहाँ पर रिलैक्सिंग चीज़ें सबके लिए। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर जो उन लोग का वॉर हाउस रहता है ना, जहाँ पर सारे के सारे उन लोग का मर्चेंडाइज रहते हैं, जो भी इन लोग ने परचेज किया था एक टाइम पे, वो सारा का सारा स्टोर रहता है। तो इरुमा अपने जो उसके डॉन सिल्वन रहते हैं ना, जो इरुमा को यहाँ पे लेके आते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है जो तुम इधर आना चाहते थे। तो अपना बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पे मनी यहाँ पे निकालने के, लेकिन उनमें से कुछ यहाँ पे क्यूट तरीके भी होते हैं। एंड क्या ये एकदम सही रहेगा? आई मीन इरुमा, तुम एक बॉस कहलाते हो, तो तुम यहाँ पर सारा का सारा चीज़ को मैनेज करोगे। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पर फैमिली का हर एक ऑर्डर है ना तुमसे लेना चाहता हूँ, तो तुम्हारा जो भी ऑर्डर रहेगा वो सब यहाँ पर चलेगा। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ 3 घंटे बचे रहते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर सारा का सारा पेमेंट वाला डेडलाइन रहता है ना, वो उसको मिला रहता है। जहाँ कलेगो वापस आता है एंड सोचता है कि भाई अब मेरा फाइनली यहाँ पर जो भी बेबी सिटिंग वाला काम था वो ओवर होगा। एंड इरुमा, मुझे नहीं लगता है कि उसमें बॉस बनने की काबिलियत है कि नहीं। एंड इसी के साथ जो भी यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है ना अभी तक, जल्दी यहाँ पर एक खबर छप जाएगी कि अपना जो नया बॉस है ना, वो कितना इररिस्पॉन्सिबल है पैसे के साथ। एंड जल्दी पक्का यहाँ पर बैबिलस को ले डूबेगा। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, मैं तो यहाँ पर अपना निकल ही जाऊंगा। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि वो अपना जो सिगरेट यहाँ पर स्मोक कर रहा रहता है ना, नीचे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही रहती है। एंड वो नोटिस करता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ बहुत सारे लोग रहते हैं ना, जो यहाँ पर इस सारा का सारा न्यूज़ पढ़ रहे रहते हैं कि यहाँ पर जो इरुमा का यहाँ पर नया बॉस रहता है ना, वो बहुत सारे यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर रीअरेंज कर रहा रहता है। एंड क्या ये सारी की सारी बात सही है? जहाँ पर अपना जो कलीगो रहता है, जो सोच रहा
रहता है कि आखिर ये क्या चल रहा रहता है। आई मीन इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला, आखिर नीचे चल क्या रहा है। जहाँ पर वो जैसे ही वहाँ पर जा रहता है ना सीढ़ी की तरफ अप्रोच करने के लिए, अपना बंदा गिर जाता है एंड दिखता है कि वो एक होल में फंसा रहता है। आई मीन ये सीन देखते हुए मेरे को वेलकम टू डीमन स्कूल का अपना कलेगो याद आ जाता है, जब वो यहाँ पर रहता है ना अपना इरुमा का यहाँ पर ना फैमिलियर बनने जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि कोई इस पर नोटिस नहीं करता कि वो जो शैंडलियर रहता है ना, जो टूटा हुआ रहता है, उसी होल में बंदा गिरता है लेकिन फंस जाता है। एंड नीचे अपना इरुमा एंड डॉन सिल्वर रहता है ना, वो यहाँ पर इंटरव्यू करवा रहे रहते हैं, जहाँ पर अपना कलेगो को याद आता है कि भाई ये जो शैंडलियर रहता है अभी भी इसका रिपेयर करने का काम शुरू नहीं हुआ है एंड वो फंस जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि उसके आंखों के सामने ना अपना ओपेरा आता है एंड कहता है कि यार लगता है तुम फिर से यहाँ पे फ्लोर वाली जगह पे फंसे हुए रहते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर उसके सामने है ना एक फ्लफी टाइप का कुछ चीज़ लिया रहता है जो वहाँ पर ज़मीन पे रखता है। कले को पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एंड मुझे अगर तुमको यहाँ पर जल्दी अपना करना है ना तो मेरे को जल्दी से यहाँ से निकालो। एंड उस बात पे अपना ओपेरा बताता है कि अरे थोड़ा शांत रहो यार, अभी नीचे जो यंग मास्टर है ना वो सारे के सारे डिसीजन ले रहे हैं एंड मैं कभी भी उनको इंटरप्ट नहीं करना चाहता। तो इस बात पे यहाँ पर कहना चाहता है कि अपना कलेगो कि क्या तुम मेरे को फाइट करना चाहते हो, मैं कभी भी उसे तो कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा बॉस तरीके से। एंड उस बात पे नीचे से आवाज़ आने लगती है कि आप सच में यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे हॉबी वाले शॉप्स ओपन कर रहे रहते हैं एंड इतना सारा इंस्पिरेशन आपको किससे मिला। तो अपना इरुमा जो जानता है कि वो यहाँ पर ना सेंसे कभी भी यहाँ पर वो लीव नहीं करवाना चाहता अपने सेंसे को, तो इस वजह से बोलता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। एंड अपना यहाँ पर बात यही नहीं है कि उसे पैसे कमाने हैं, जबकि वो कहता है कि मुझे रियलाइज़ होता है कि जितने भी यहाँ पर काइंडनेस रहती है ना, जो उसे बिग बॉस बनने के लिए फ्री नहीं होती एंड बंदे को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी रहती है ताकि कोई भी यहाँ पर भूखा ना रह सके एंड हर एक तरीके का यहाँ पर डिज़ायर रहता है ना उनको यहाँ पर फुलफिल कर सके। मैं जानता हूँ कि मैं नया नया बॉस बनाऊँ, लेकिन मेरे को ग्रीडी होने का बहुत शौक है, चाहे पैसा हो, फैमिली हो, सेंसे हो, मेरे को सब कुछ चाहिए। एंड इसी के साथ मैं हर किसी के यहाँ पर लालच को खरीदना चाहता हूँ, चाहे उसकी कितनी भी कीमत हो। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर रहता है ना सेटिस्फेक्शन को यहाँ पर लाना चाहता है। एंड वो कहता है कि बस आपसे आप लोग को सपोर्ट चाहिए एंड मैं सारी चीज़ को यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करूंगा। ये सारा बात अपना इरुमा रहता है ना सेंसे, वो सुन रहते हैं एंड कहते हैं कि ये कितना बड़ा ऑर्डर है, लाइक कैसा ये चल रहा रहता है। उस बात पे यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ओपेरा रहता है ना, वो यहाँ पर है ना उस पर कंधे पे पैर रखता है एंड एकदम बहुत ज़्यादा एकदम ग्रीडी टाइप का दिखा दे रहता है, जो पूछता है क्या कहते हैं क्या करने की कोशिश कर रहा है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना जो इरुमा रहता है ना वो कहता है कि चलिए ठीक है, ये सारे के सारे जो ओपनिंग है ना उनको शुरू करते हैं। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपके पीछे जो ये बड़ा सा स्टफ टॉय है, क्या यही यहाँ पर मर्चेंडाइज होने वाला है जो आप पब्लिश करने वाले हैं। जहाँ दिखाया जाता है कि हाँ, एंड हमें दिखाया जाता है कि अपना कलेगो रहता है ना जो गिर जाता है एंड गिरते हुए यहाँ पर जो रहता है ना फ्लफी वाला जो मैस्कॉट वाला कपड़ा रहता है उसके अंदर ही गिरता है। साथ ही साथ अपना ओपेरा रहता है ना वो जो उसका फ्लफी कलेगो सेंसर रहता है ना उनका यहाँ पर हैट फेंक देता है उसके ऊपर। एंड जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे मर्चेंडाइज रहते हैं ना अपने फ्लफी एगी सेंसे के यहाँ पर रहता है ना, जो भी टॉयज रहते हैं उन सब का माल यहाँ पर रखा रहता है जो यहाँ पर पब्लिश करने रहता है। एंड इरोमा थोड़ा सा शौक रहता है यहाँ पर पीछे मुड़ के कि अपने कलेगो सेंसर रहता है ना वो फ्लफी एगी सेंसर रहता है ना उनके ना मैस्कॉट वाले कपड़े में फंस जाते हैं। एंड वो इस तरीके से फंसते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, लेकिन उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही अपना ये कॉस्ट्यूम को उठाने की कोशिश करता है ना, ओपेरा आता है एंड उसको पूरी तरीके से बंद कर देता है एंड कहता है कि देखिए जितने भी मर्चेंडाइज है ना उसका मैस्कॉट को मैं ला दिया हूँ एंड ये सारा का सारा चीज़ को हैंडल करेगा। एंड इसी के साथ सबके सब यहाँ पर सवाल करने लगते हैं कि क्या बात सही है इस सब चीज़, एंड लोग उसको यहाँ पर पूरा घेर लेते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा कमोशन होने लगता है। एंड इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना इनोवा रहता है ना पहली बार अपना जो रहता है ना बिजनेस एक शुरू किया है एंड इस पर अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया एक ही रात में। एंड बहुत सारा यहाँ पर ब्रांड रहता है ना उसको सपोर्ट भी किया, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा किसी तरीके से अपना रहता है ना अगले दिन बहुत सारे न्यूज़पेपर में उसका नाम छपता है जो अपने नए टॉयज एंड बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स रहते हैं ना उनके साथ कोलैबोरेट भी करता है एंड बहुत सारा पैसा भी छापता है। एंड अगला दिन हमें दिखाया जाता है कि वो टाइम के अंदर है ना वो 6.66 मिलियन रहता है ना सारा का सारा पे कर देता है, चाहे जितना भी अपने कलेगो सेंसर को हटा ले। एंड इसी के साथ वो अपने यहाँ पर डील को पूरा करता है। तो यही अपना इस पार्ट के लिए इतना स्टोरी था। होपफुली आपको ये लोग पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है बिकॉज एक एक करके यहाँ पर जितने भी वेलकम टू डीमन स्कूल के अपने कैरेक्टर्स रहते हैं ना, आस्मिदियोस, क्लारा, अमीरी, सबके सब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एंड हर कोई अपना एकदम यूनिक स्टोरी के साथ आएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अगेन एंड या थैंक यू।